वक्त की अपनी चाल होती है, राजनीति की अपनी चाल होती है और व्यक्ति की अपनी चाल होती है। व्यक्ति की कोशिश होती है कि हम वक्त और राजनीति दोनों की चाल को कंट्रोल करें, लेकिन वक्त को कौन कब तक कंट्रोल कर सका है? आप जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, और आप ज्यादा चाहते हैं तो आप जो न चाहते हैं वो हो सकता है। हम ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राजनीति को लेकर। पार्टी टूटने के कगार पर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। इस समय की एक बड़ी खबर, और खबर जो है वो मैं आपसे मुखातिब हूं आज 26 दिसंबर को। पिछले एक महीने से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति जिस तरीके से आगे चल रही है उसमें विपक्ष गौन है, और सत्ता के ही अंदर पक्ष और विपक्ष का गेम चल रहा है। बहुत दिन नहीं बीता, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में लोजपा रामविलास के एक बड़े प्रवक्ता को, राष्ट्रीय प्रवक्ता को शामिल करा लिया। और यह फुसफुसाहट अभी चल ही रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीतन राम मांझी के कुछ एक नेताओं को और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब वक्त था पलटवार होने का, और ये कहिए कि वक्त है पलटवार होने का। उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों अपने यहां 2 कार्यक्रम किए, और दोनों कार्यक्रम में उनकी पार्टी के 4 विधायक में 3 नहीं पहुंचे। चौथा जो पहुंचे वो उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी है। नाम बताना उचित नहीं है क्योंकि नाम सबको पता है, और जो भी हम कहने जा रहे हैं उस सूत्रों के हवाले से कहने जा रहे हैं। नहीं पहुंचने वाले विधायकों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं चलेंगे, पार्टी टूट रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिस दिन बिहार मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए अपने पुत्र का नाम आगे बढ़ाए थे और जीते हुए 4 विधायकों में से किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया था, उस दिन राजनीति के इस अनोखे प्रयोग ने यह तय कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब बहुत लंबा सफर बिहार विधानसभा में तय नहीं करेगी, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह, ये 3 नाम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उन विधायकों का है जो विधायक अब इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि हम उपेंद्र जी के साथ नहीं चलेंगे। हालांकि न्यूज फॉर नेशन के साथ ऑन द रिकॉर्ड कैमरा पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो अपने कुछ बोले या ना बोले, उनकी करीबी जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से ये तय है लगभग कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटेगी तो होगा क्या? ये तीनों विधायक क्या कर सकते हैं? मैंने अपनी शुरुआती लाइन में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जब से बिहार विधानसभा 18वीं बिहार विधानसभा का गठन हुआ है तब से एनडीए के अंदर टूट फूट मचाए हुए हैं। लिहाजा ये तीनों विधायक अगर जो टूटकर एनडीए के ही किसी घटक दल के साथ चले जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के पास नीतिगत आधार पर यह तर्क नहीं रहेगा कि एनडीए अपने ही दलों के बीच में तोड़फोड़ एनडीए में चल रहा है। ये सही नहीं है। ये कहने का नैतिक अधिकार उपेंद्र कुशवाहा छोड़ चुके हैं। तो एक संभावना यह भी है कि ये तीनों विधायक एनडीए के ही किसी दूसरे दल के साथ चले जाएं। इससे बड़ी संभावना क्या है? इससे बड़ी संभावना यह है कि ये तीनों विधायक विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दे सकते हैं कि हम 3 जो बच गए हैं, हम तीनों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से अपने आप को अलग करते हैं और सदन के अंदर हमको अलग पार्टी की मान्यता दी जाए। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से शिवसेना में देखा गया, जिस तरीके से एनसीपी में देखा गया, ये तीनों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर भी अपना अधिकार ठोक सकते हैं। लिहाजा हम जिस बात को शुरू किए थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटने जा रही है, यह बात यहां तक जाती हुई अब दिख रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी निकलने जा रही है। अपने पुत्र दीपक प्रकाश, जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनको जिस दिन वो मंत्रिमंडल में शामिल कराए थे उस दिन से यह चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जिस समाजवादी राजनीतिक विचारधारा के साथ पॉलिटिक्स शुरू किए थे उस विचारधारा की बलि उन्होंने स्वयं ले ली। कहीं उपेंद्र कुशवाहा कहे थे कि एक हाथ से खाना खाते रहिए और दूसरे हाथ से मक्खी भगाते रहिए।
कहने का मतलब यह था कि आप अपनी चाल चलते रहें और जो शोर करता है उसको इग्नोर करें। लेकिन यह शोर अब इतनी गंभीर और इतनी तेज होने जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। और इसी शोर को कम करने के लिहाज से, यह दिखाने के लिए कि मेरी पार्टी में टूट नहीं है बल्कि दूसरी पार्टी के लोग हमारे साथ टूट कर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हर 24-48 घंटे पर एक ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे यह लग रहा है कि दूसरे दल के लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसा हो भी रहा है, ज्वाइन किया भी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर है, उस खबर के मुताबिक खरमास बीतने के पहले, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, मैंने शुरू में कहा था, और हर कोई चाहता है कि वक्त को हम अपने हिसाब से वक्त के साथ खेलें। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उस सूत्रों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, खरमास खत्म होने के पहले, मतलब 14 जनवरी के पहले पहले तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी। 3 विधायक इनके टूटने वाले हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, छोटी पार्टियों में होता क्या है, छोटी पार्टी में अगर जो संगठन के लोग टूटते हैं तो पार्टी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए कि छोटी पार्टी की संगठन होती ही उन जगहों पर है जहां पर वो जीते हुए रहते हैं, जहां से वो जीतकर किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहते हैं। लिहाजा अगर जो विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टूटने जा रहे हैं तो यकीनन उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही राजनीतिक चाल में इस कदर उलझ गए कि अब उनकी बनाई हुई पार्टी उनके नजर के सामने वो देखते रह जाएंगे और समाप्त हो जाएगी या उनके हाथ से निकल जाएगी। इस देश में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी का उदाहरण देखा है। नेतृत्व जब स्वार्थ में अंधा होने लगा, नेतृत्व जब स्वार्थ में कार्यकर्ता और नेता की उपेक्षा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगा, तो आज उद्धव ठाकरे के हाथ में वो निशान भी नहीं है और वो नाम भी नहीं है जिस नाम और निशान को उनके पिता ने, बाला साहब ठाकरे ने गढ़ा था। और उसी नाम और निशान के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना एक बड़ी ताकत बन गई थी। आज उद्धव ठाकरे शिवसेना कहने की स्थिति में नहीं है, उनकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव ग्रुप है। और यही स्थिति कमोबेश शरद पवार के साथ है, और यही स्थिति कमोबेश बिहार में होता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जिस ओर जाती हुई दिख रही है, उस ओर वो जो हम समझ पा रहे हैं, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि विपक्ष अभी नेपथ्य में है और सत्ता के घटक दल आपस में जिस तरीके से खेल रहे हैं उसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं, और सत्ता में ही पक्ष और विपक्ष दोनों देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक सफर को अगर देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक उपेंद्र कुशवाहा किसी नेता के साथ और किसी पार्टी के साथ टिकते नहीं हैं। लेकिन अब स्थिति यह हो रही है कि बहुत ज्यादा दिन तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ टिकेगी नहीं। हालांकि मैं जो कह रहा हूं यह 100% सत्य नहीं है, यह 100% सत्य के करीब है। चूंकि आधिकारिक रूप पर अभी तक वो तीनों विधायक जिनकी चर्चा मैंने की, उन तीनों ने आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने या किसी भी जिम्मेदार जगह पर अपने टूट का ऐलान किया नहीं है। लेकिन शतरंज की बिसात पर वो तीनों जिस तरीके से चाल चल रहे हैं, उस चाल से ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि इनकी पार्टी टूट रही है। इनके 3 विधायक इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं और कारण बना पुत्र मोह। याद होगा आप लोगों को भी, तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा कभी कहा करते थे कि तेजस्वी यादव का अपना है क्या, पिता की बिसात पर राजनीति कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने वही चाल चल दी जो लालू प्रसाद यादव चल रहे थे। लिहाजा आज उपेंद्र कुशवाहा की ही लोगों के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा स्वयं आ गए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खरमास बीतने के पहले तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर टूट जाए तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि इसकी चाल चली जा रही है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है और शतरंज के मोहरे उस कदर चलने लगे हैं राजनीतिक खिलाड़ी, जिसका परिणाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टूट पर है। हालांकि मैं इससे आगे देख रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी न सिर्फ टूटेगी बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और हो सकता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो पार्टी है उस पार्टी पर से भी उपेंद्र कुशवाहा का अधिकार समाप्त हो जाए।